नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शुभ लोकल शुभ लाभ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिवाली पर खुशहाली का स्वदेशी फॉर्मूला, जिससे आप सिर्फ दिवाली ही नहीं साल भर खुशी का एहसास करेंगे और हजारों परिवारों की खुशी का जरिया भी बनेंगे। खुशहाली का स्वदेशी फॉर्मूला है वोकल फॉर लोकल, जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा। आत्मनिर्भरता की बातें भी काफी हो रही हैं, लेकिन ये संकल्प सिर्फ दिवाली के वक्त दियों की खरीदारी से पूरा नहीं होने वाला। ये पूरा होगा स्वदेशी फॉर्मूले से, और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में उत्तर प्रदेश एक उम्मीद है। 75 जिलों वाले इस सूबे में स्वदेशी दिए ही नहीं, बल्कि काफी कुछ ऐसा है जो साल भर दिवाली जैसा एहसास कराएगा और आपके साथ हजारों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान भी लाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शुभ लोकल शुभ लाभ के इस अनूठे और अद्भुत सफर को। आत्मनिर्भर का सपना यूपी से होगा पूरा। हर देशवासी ये साक्षात अनुभव कर रहा है कि मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी है। यूपी के उत्पादों से चीनी मार्केट का खेल खराब। यूपी के लोकल उत्पादों की चीन के उत्पादों को टक्कर। अब हर दिवाली धूम मचाएंगे यूपी के उत्पाद। दुनिया में यूपी के उत्पादों की धूम। यूपी के अनूठे आइटम्स ने जीते लोगों के दिल। विदेशों तक यूपी के उत्पादों का बजा डंका। यूपी के उत्पादों में है दम, चीन पर निर्भरता होगी कम। भारतीयों द्वारा बनाई चीज खरीदना, वोकल फॉर लोकल। अब वोकल फॉर लोकल की शुभ घड़ी आई है। वोकल फॉर लोकल सिर्फ नारा ही नहीं है, ये मौजूदा वक्त की मांग है और हजारों परिवारों की खुशहाली का जरिया भी। ये वो मंत्र है जिसके पीछे देश की तरक्की, देशवासियों की खुशी और आत्मनिर्भर भारत का सपना है, जिसे साकार करने का हुनर यूपी के हुनरमंद कारीगरों में है। दिवाली पर खुशहाली का स्वदेशी फॉर्मूला। यूपी के उत्पादों से साल भर दिवाली वाला एहसास। उत्साह और उम्मीद की रोशनी से जगमग बाजार। इस दिवाली स्वदेशी उत्पादों का बोलबाला। शहर शहर अनोखी कारीगरी की अद्भुत मिसाल। स्वदेशी झालर और दियों से जगमग बाजार। ये डिमांड खुशियों के त्योहार दिवाली को लेकर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से लाखों चेहरों पर मुस्कान है और इस खुशी के पीछे आत्मनिर्भर के संकल्प की झलक
साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इस त्योहारी सीजन में सबसे ज्यादा मांग मिट्टी के दियों की है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कुम्हार समाज की कलाकारी और वोकल फॉर लोकल का संकल्प, जिसकी वजह से लोग चाइनीज आइटम से दूरी बनाकर मिट्टी के दियों से अपना घर रोशन कर रहे हैं। दिवाली के मौके पर पारंपरिक मिट्टी के दियों की डिमांड कई गुना बढ़ जाती है, जिन्हें हुनरमंद हाथ कड़ी मेहनत और रंगत के बाद तैयार करते हैं। जब जब दिवाली आती है तब वाराणसी के सुद्दीपुर गांव में कुम्हार समाज की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता और इस बार तो दियों के ऑर्डर ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। दीप पर्व को लेकर किस तरह की तैयारियां हो रही हैं आप देखिए, यहाँ छोटे छोटे दिए तैयार किए जा रहे हैं और इस पूरे काम में महिलाएं भी अपनी भूमिका निभाती हैं और इनके जो दिए हैं उनकी डिमांड है और ये डिमांड इनके इस व्यवसाय को कहीं ना कहीं चार चांद लगाती हुई नज़र आ रही है। तैयारी पूरी है और बाजार में दिए भेजने के लिए तैयार हो चुके हैं। बात काशी की हो तो त्योहारी सीजन में इस गांव को वोकल फॉर लोकल का सेंटर माना जाता है और यहाँ महिला हो या पुरुष सब अपने हुनर से इन दियों को तैयार करते हैं, जिनसे राम की नगरी अयोध्या भी रोशन होती आई है। हम लोग का दिया मार्केट में अच्छे रेट में जाता है और मांग बहुत ज़्यादा है जो हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। कितनी तैयारी है इस बार और खास तौर पे बड़े डिजाइनर दिया इस बार बनाए हैं आपने? हाँ, ये तो बनता ही हर साल है दिया, बंगला दिया हर साल डिजाइन वाला बनता है। मंगला दिया बनाते हैं? बंगला दिया। हाँ। तो इसको क्या, इसमें खासियत क्या होती है? ये डिजाइन हम लोग हाथों से तैयार करते हैं। तैयारी हमारा बहुत अच्छा है, हर साल से बढ़िया है, इस साल भी। इस साल अच्छा है? डिमांड है दियों की? हाँ, दिया की डिमांड है। हर साल कितना बनाते थे और इस साल कितना बना रहे हैं? हर साल तो मतलब 50-60 हजार, अब की बार 70,000 हो गया है। 70,000 दियों की डिमांड है। हाँ। तो क्या महत्व क्या रखते हैं ये दिए? बहुत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। त्योहारी सीजन कुम्हार समाज के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आता है। संगम नगरी प्रयागराज में इस बार स्वदेशी दियों की इतनी डिमांड है कि सुबह से रात तक कुम्हारों की चाक लगातार चलती रहती है। दीपावली पर इस बार स्वदेशी के नारे की धूम है, आत्मनिर्भर भारत के नारे की धूम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के नारे की धूम है और उसका सीधा असर कुम्हारों पर देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं वो चाइनीज आइटम्स के बजाय इस बार जो लोकल स्वदेशी आइटम्स बनाए जाते हैं वो ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के अलोपी बाग इलाके की कुम्हार बस्ती में, जहां आप देख सकते हैं कि मिट्टी से तैयार की गई चाहे मूर्तियां हो, चाहे ये मंदिर हो, चाहे दिए हो, उनकी ज़बरदस्त डिमांड है। इस बार चारों तरफ काम ही काम नज़र आ रहा है। इस पूरी कुम्हार बस्ती में आप देख सकते हैं कि हर झोपड़ी के बाहर, हर घर के बाहर चाक चलती हुई दिखाई दे रही है। मिट्टी के दिए, मंदिर, मूर्ति, ये सारे आपको बने हुए दिखाई दे रहे होंगे। इन कुम्हारों की माने तो उनकी खुशी का मंत्र है वोकल फॉर लोकल, जिसकी वजह से लोग चाइनीज आइटम्स को तौबा कर स्वदेशी उत्पादों का रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि वो प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का शुक्रिया अदा करते हैं। बिकने की अच्छी संभावना है। अब जब से चाइना का जो है बंद हो गया, उसके दूसरे साल से बिक्री कुम्हारों भाइयों का बढ़ रहा है, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले का। आजकल काम है, खूब है आप लोगों का? हाँ, काम बहुत है, लेकिन रातों दिन लगे हुए हैं। हाँ, मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए त्योहार पर। सुबह 6 बजे से लेकर 8, साढ़े 8, 9 बजे जाता है रात। दिवाली से हाथ से लगाएंगे, फिर इसको पका, फिर इसको जब पक जाएगा तो इसको कलर कर डिजाइन करेंगे। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए, पहले तो लोग ये सब ज्यादातर चाइनीज खरीदते थे, अब लोग खरीद रहे हैं? पहले बहुत कम था, अब बहुत लोग जानने लगे, ये बहुत ज्यादा बिक्री हो। अच्छा, ज्यादा बिकने लगा? अब ज्यादा बिकने लगा। तो ठीक है, अब आप लोगों को रोजगार भी मिल जाता होगा इससे? रोजगार का साल में एक बार आता है, 2 पैसा मिल जाता है। इस जबरदस्त डिमांड के पीछे स्वदेशी उत्पादों का क्रेज तो है ही, बल्कि सरकार का आत्मनिर्भर संकल्प भी है, जिसका असर है कि मार्केट में सिर्फ मिट्टी के दिए ही नहीं, गाय के गोबर से बने दिए भी हाथों हाथ बिकते हैं। फिरोजाबाद में इन महिलाओं के हुनर की कई राज्यों में भारी डिमांड है। गाय के गोबर से बने इन दियों के लिए तिरुपति बालाजी और बाकी जगहों से खूब ऑर्डर आते हैं। लेकिन कड़वा सच ये भी है
कि त्योहारी सीजन के अलावा स्वदेशी उत्पादों से दूरी बहुत बढ़ चुकी है। जिन कच्ची मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल सदियों तक होता आया, वो अब चाइनीज आइटम्स की चकाचौंध में घरों से गायब हो चुके हैं। और पुश्तैनी काम करने वाले कारीगरों की शिकायत है कि त्योहार के अलावा उनके उत्पादों की डिमांड ना के बराबर रह गई है। जीवन यापन इस तरह कर रहे हैं कि मजबूरी में इस काम को कर रहे हैं, छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास पूंजी नहीं है, और जो पूंजी नहीं इसलिए मजबूरी में इसको किया जा रहा है। इससे खर्चा पानी कुछ नहीं चलता। और आज से 10 साल तक हम ये चिल्ला रहे हैं, मगर हमारा चिल्लाना कोई नहीं सुनता। सरकार से हमको बिजली का टाँक चाहिए और उसके लिए इलेक्ट्रिक चाहिए। इसी परेशानी को देखते हुए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, जिसकी मिसाल आगरा जैसे कई शहरों में दिखती है, जहां स्वदेशी उत्पादों से सजे बाजार इसकी गवाही देते हैं कि कैसे विकास दीपोत्सव के सहारे इन हुनरमंदों को मंच दिया जा रहा है। स्टॉल पर मैं मौजूद हूं और यहां एक जो महिला कारोबारी, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गीता वर्मा। गीता जी, ये किस तरह से आपको जगह दी गई है यहाँ अपना कारोबार, अपना जो भी हुनर है उसको दिखाने के लिए, तो क्या कहना चाहिए, किस तरह का प्रयास है? सरकार का प्रयास बहुत अच्छा है और इससे हम लोगों को, लेडीज़ को आगे बढ़ने के लिए हेल्प मिलता है। और यह स्टॉल हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, तो पैसे भी नहीं देने पड़े और आपको एक मंच भी मिला, एक जगह मिला, प्लेटफॉर्म है लेडीज़ को अपने आप को साबित करने के लिए। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि अब मार्केट ज्यादातर स्वदेशी उत्पादों से भरा रहता है और लोकल फॉर वोकल की मुहिम धूम मचा रही है। गोरखपुर में भी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए दिवाली मेला लगाया जाता है। शुरू से तो नहीं हुआ है, अब तो होने लगा और मतलब फिल्म तो स्टार भी मिल रहा है, कोई कुछ देना भी नहीं है और हम लोग आराम से बेच रहे हैं, अच्छा सा सेलिंग भी हो रहा है। पहले तो ये ज़्यादा डिमांड नहीं था, जब से टेराकोटा का मतलब सरकार बढ़ावा दिए हैं, अब तो बहुत डिमांड होने लगा और हर जगह इसका डिमांड होना तो उसका बिक्री भी अच्छा होने लगा और पैसा भी अच्छा मिलने लगा। इंडियन ही ले रहा है। तो क्या अंतर इंडियन और चाइनीज में? इंडियन ड्यूरेबल रहता है, आपका खराब हो जाएगा उसमें बल्ब, और तो वो आपका बदला जाता है। क्या नहीं जला? तो वो चेंज हो जाता है बल्ब आपका। चाइनीज में आप बल्ब ढूंढते रहेंगे, उसका आपको मिलेगा नहीं। रेट में कितना अंतर होता है? रेट में आपका 10-20 रुपये का, 30 रुपये का फर्क रहता है बस। सबसे ज़्यादा तो लोग इंडियन मांग रहे हैं इस बार आके, चाइनीज़ आइटम को लोग बहिष्कार कर रहे हैं और बिक भी रही है, उससे कम ही बिक रही है, जैसे इंडियन ज़्यादा लोग मांग रहे हैं। डिमांड बहुत कम ही है, ज़्यादा नहीं है डिमांड। ये रौनक बेशक त्योहारी सीजन की हो, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये मुहिम सफल रही तो साल का हर दिन दिवाली से कम नहीं होगा और न ही ये मुस्कान फीकी पड़ेगी। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश, प्रयागराज से मोइन, गोरखपुर से नीरज और फतेहपुर से संदीप की रिपोर्ट। हर दिन दिवाली जैसा हो, इस सपने को सिर्फ स्वदेशी फॉर्मूला ही साकार कर सकता है, क्योंकि वोकल फॉर लोकल मुहिम देश प्रदेश की नई दिशा तय करेगी। लेकिन इतना तय है कि अगर आप स्वदेशी उत्पादों को अपनाएंगे तो हर लम्हा जश्न की तरह होगा। में हर छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा, उसे खरीदने पर जोर देना। ये वोकल और लोकल का मंत्र भूलना नहीं है। नए भारत की मांग, आत्मनिर्भर बनेगा हिंदुस्तान। सरकार का संकल्प पूरा करेगी यूपी की आवाम। स्वदेशी फॉर्मूला बनाएगा यूपी की अलग पहचान। स्वदेशी उत्पादों से हर घर में आएगी खुशहाली। यूपी ने ठाना है आत्मनिर्भर भारत बनाना है। वोकल फॉर लोकल कहें या फिर आत्मनिर्भर भारत मिशन, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये स्वदेशी क्रांति का बिगुल है, जो न्यू इंडिया का संकल्प पूरा करने में सबसे अहम रणनीति साबित होगी, जिसमें देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका है। 75 जिले वाले यूपी में यूं तो आगरा ताजमहल के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के उत्पादों की भूमिका वोकल फॉर लोकल में अहम है। ताजनगरी के जूता उद्योग का डंका 7 समंदर पार तक है। दरअसल आगरा जो ODOP के लिए सिलेक्ट किया गया, तो मेरे ख्याल से इसका बेनिफिट तो लोगों को मिल रहा है
पहले तो समय बहुत खराब आया, अब कुछ 2-3 महीने से हो रहा था, चल रही है गाड़ी, पटली पा रही है। हम लोग जीरो से अभी बढ़े हुए हैं, लेबर बढ़ गई है, आदमी बढ़ गए हैं हर जगह। कोरोना काल की मुश्किलों के बाद अब कारोबार फिर से पटरी पर जरूर आने लगे हैं, लेकिन कानपुर के एल्युमिनियम की रफ्तार थोड़ी धीमी है और यहाँ के एल्युमिनियम व्यापारियों को सरकारी बूस्टर का इंतजार है। गवर्नमेंट कह रही है तो उस हिसाब की फैसिलिटी सब मिल जाए, बात समझिए। जैसे यहाँ वो ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग सेंटर उस टाइप का हो। मोदी जी की, हमारे जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका जो कहना है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, तो हम लोग इसमें प्लास्टिक की जो प्रोसेस होता है, प्लास्टिक की जो स्क्रैप होती है, उसको कंज्यूम करके प्लास्टिक का चटाई का निर्माण करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है वोकल फॉर लोकल, इससे हमारी इंडस्ट्री को बड़ा फायदा हुआ। डिफेंस सेक्टर में निश्चित रूप से इसका बड़ा प्रभाव पड़ने वाला, दूरगामी प्रभाव है। गोरखपुर के टेराकोटा की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इन शिल्पकारों की ये अद्भुत कलाकारी विदेशों तक छाई है और ओडीओपी योजना के बाद टेराकोटा उद्योग तेजी से आगे बढ़ा है। न अब काम की कमी है, न बाजार की। इन शिल्पकारों की माने तो अब इस काम में कोई बाधा नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं तब से बहुत फर्क पड़ा है। बहुत लोगों को चाक मिल गया है, मिट्टी का भी वो कर दिए हैं, सब कुछ हो गया है, अब क्या चाहिए। योगी जी की तरफ से लोगों को चाक मिला है, इलेक्ट्रिक चाक मिला है, और उसके बाद किसी को मशीन मिट्टी बनाने वाला मिल गया है। बरेली की कला दुनिया में चमकी है। यूं तो बरेली सुरमे से लेकर फर्नीचर के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ की जरी जरदोजी की दीवानगी ऐसी है कि इस शहर को जरी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हर घर में आपको इस तरीके से लोग काम करते हुए मिल जाएंगे। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी लोग इस तरह के काम में, जरी जरदोजी में लगे रहते हैं। इसकी कढ़ाई में कम से कम 65 घंटा लगता है। वोकल फॉर लोकल अभियान का सफल होना क्यों जरूरी है, क्यों ये मौजूदा वक्त की मांग है और क्या वजह है कि प्रधानमंत्री बार बार जोर दे रहे हैं कि लोकल प्रोडक्ट्स अपनाएं। कैसे ये अभियान नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है, इस रिपोर्ट में। अब होगा लोकल फॉर वोकल का नारा बुलंद। स्वदेशी फॉर्मूले से आत्मनिर्भर बनेगा भारत। दुनिया में बजेगा आत्मनिर्भर भारत का डंका। जी हाँ, अब हिंदुस्तान बदल रहा है। नए भारत में स्वदेशी का नारा बुलंद हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक अभियान ही नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव लाने वाली मुहिम है।